ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरा दमखम लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जनपद अंबेडकर नगर के शिव बाबा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है और महंगाई की मार है। बता दें कि छठे चरण में 25 मई को जनपद अंबेडकर नगर में चुनाव होना है, जिसके लिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी लालजी वर्मा के पक्ष में जनता से वोट की अपील की। वो फौज में जाकर के वर्दी पहन करके पक्की नौकरी के साथ साथ देश की सीमा की रक्षा करना चाहता था, लेकिन उसको भी आधी अधूरी नौकरी अग्निवीर वाली बना दी। हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, जिस समय 4 जून को परिणाम आएगा और सरकार बनेगी तो अग्निवीर व्यवस्था भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। हम समाजवादी लोग अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं, ये खाकी वर्दी वाले भी अपने भाई हैं, मित्र हैं, ये भी सरकार को हटाना चाहते हैं। इन्हें भी डर है फौज जैसा। हमारे जो खाकी वर्दी पहने वाले भाई हैं, जो हमारी आपकी कभी कभी रक्षा करते हैं, ये भी मनी मन आपके साथ हैं, क्योंकि इन्हें भी डर है कहीं बीजेपी वाले आ गए तो फौज की तो 4 साल की नौकरी हुई है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की 3 साल की हो जाएगी नौकरी। बताइए, नौकरियां सरकारी संविधान में कर दी कि नहीं कर दी? ये जो सरकारी विभागों में आउटसोर्स में नौकरियां हो गई हैं, और नौकरियां आउटसोर्स हो गई कि नहीं हो गई? और याद रखना, आपका आरक्षण तब खत्म हो जाएगा जब सब नौकरियां निजी हाथों में चली जाएंगी, जब सब कारखाने निजी हाथ में चले जाएंगे, जब सरकारी कारखाने बिक जाएंगे। और अगर सरकारी कारखाने बिक जाएंगे तो आपका भी आरक्षण चला जाएगा। बताओ, ये आरक्षण बचाने का चुनाव है कि नहीं है? जहां हम लोग आरक्षण बचाने की बात कह रहे हैं, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है, जो संविधान हमें अधिकार दिलाता है, जो अधिकार हमें सम्मान दिलाता है, जो बाबा साहब भीमराव जी का संविधान जो हमें आगे बढ़ने का मौका देता है, जो हमारी संजीवनी है, बताओ उसको भी खत्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इसलिए जहां लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का चुनाव है, वहीं हमारे और आपके हक और सम्मान को बचाने का भी ये देश का चुनाव होने जा रहा है। मैं देख रहा हूं हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, और ये घोटाला नहीं हुआ है, ये बच्चे जानते होंगे। लखनऊ में सालों साल से इन्होंने धरना दिया है, आंदोलन में बैठे हैं और लड़ाई लड़ी है। इन्हें मुख्यमंत्री आवास जाना पड़ा हो तो मुख्यमंत्री आवास गए, और कहीं धरना देना पड़ा होगा तो धरना दिया, ज्ञापन दिया, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला है। मैं तमाम नौजवानों को कह के जा रहा हूं कि जो लाखों लाख नौकरियां सरकारी विभाग में खाली हैं, दिल्ली में 30 लाख नौकरी खाली हैं, 30 लाख नौकरियों को भरने के साथ साथ आपके आरक्षण का भी सम्मान देने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी करेगी। मैं देख रहा हूं मेरे सामने मुझे लैपटॉप दिखाई दे रहा है।
हमारे नौजवानों को याद होगा, जब समाजवादी सरकार थी तो अपने गांव के नौजवानों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने लैपटॉप देने का काम किया था। इस सरकार ने लैपटॉप तो दिया नहीं, हम लोगों ने इतना बड़ा लैपटॉप दिया और हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार ने बताओ कितना बड़ा कर दिया, और इतना घटिया और रद्दी दिया है कि उस पे उंगली चलाते रहो, चलता ही नहीं है। याद होगा आपको, जब 2022 का चुनाव था, बीजेपी वाले आपको राशन दे रहे थे और राशन में चना दे रहे थे, दाल दे रहे थे, रिफाइंड तेल दे रहे थे और भी लालच दे रहे थे। लेकिन बताओ राशन में आज क्या क्या मिल रहा है आपको? बताओ राशन की गुणवत्ता कैसी है? बहुत ही घटिया राशन दे रहे हैं। जब इन्हें वोट चाहिए था तो न जाने क्या क्या दे रहे थे, लेकिन आज बहुत घटिया राशन दे रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे, राशन की मात्रा भी बढ़ाएंगे। और इधर आपने देखा होगा कि संपन्न लोग पैकेट का आटा खरीद रहे हैं, जो पैकेट का आटा न केवल गुणवत्ता में अच्छा है बल्कि वो पौष्टिक भी है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में राशन की गुणवत्ता बेहतर करेंगे, मात्रा बेहतर करेंगे, पैकेट का आटा जो पौष्टिक होगा, आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा हमारे आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा और डाटा हमारे आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। ये नौजवान जानते होंगे, आज अगर पढ़ाई करनी हो, फॉर्म भरना हो, ऑनलाइन क्लासेस करनी हो या दुनिया की, देश की, सरकार की कोई जानकारी हासिल करनी हो तो बिना इंटरनेट और बिना डाटा के संभव नहीं है। तो इसलिए पौष्टिक पैकेट के आटा के साथ साथ हम लोग डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। जहां डाटा फ्री देंगे वहीं हम अपने बुनकर भाइयों को जो पहले सुविधाएं मिल रही थीं, उन सुविधाओं के साथ साथ अगर हमें अपने बुनकर भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए कोई अलग से भी पैकेज बनवाना पड़ेगा तो केंद्र सरकार में भी बुनकर भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए उन्हें अलग से पैकेज दिलाने का काम करेंगे। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।